हे फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हाउ आर यू गाइस? होप आप सबका डिनर विनर हो गया हो। गाइस, मैंने आपको जैसे बोला था कि मैं 8:30 to 9 के बीच में लाइव आऊँगा। मैं लाइव इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अभी लॉकडाउन है, बीच बीच में लाइव आया करूँ, आप लोगों से मिला करूँ। और मैं आज दो कविताएँ लाया हूँ। बहुत बढ़िया कविता है, लिखी गई है नीरज बंसल जी ने। बहुत अच्छी कविता है, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। मैं ओकेशनली आता रहूँगा लाइव और आप लोगों से बातें करता रहूँगा। सो गाइज, मेरी पहली कविता जो है वो लिखी है, जैसे मैंने कहा, नीरज बंसल जी ने। इस कविता का शीर्षक है पत्थर। तो मैं शुरू करता हूँ। एक से एक दुर्घटना हो जाती है ज़माने में, किसी शेर सा कलेजा चाहिए उन्हें सुनने सुनाने में। आशा नहीं हर एक को खुश रख पाना जिंदगी में, कई बार रूह से रूह बदलनी पड़ती है रिश्ते निभाने में। क्या बात है। एक दिन एक आदमी अपना सपना करना चाहता था साकार। अपनी इच्छा पूरी करने वो लेकर आया घर में कार, गाड़ी लेकर आया कार, जो कई कई दिनों यूं ही खड़ी रहती थी घर में बेकार। क्योंकि साहिब तो बाहर रहते थे और हफ्ते में एक दिन आता था रविवार। चंद मीलों की बस चली थी, पेट्रोल कम लगा था, उससे महंगी उसकी सफाई थी। वक्त कम होने की वजह से साहिब ने बस 2 महीने ही सिर्फ 40 किलोमीटर घुमाई थी। घर में एक बीवी एक बच्चा था, छोटी उम्र का था, समझ का थोड़ा कच्चा था, पढ़ने लिखने में भी बहुत होशियार। मम्मी पापा को बहुत चाहता था, दिल का बिल्कुल सच्चा था। नादानी की उम्र थी। एक दिन कार में मार दी उसने चंद खरोचे, स्क्रैचेस गाड़ी में मार दी। उसके बाप ने देख लिया और बहुत गुस्सा हुआ, बदल गई उसकी सोचें। डैडी बहुत गुस्सा हुआ। आओ देखा न ताओ, गुस्सा सिर चढ़कर बोल रहा था। बहरहम बाप किसी हथौड़ा से अब बच्चे के हाथ खोल रहा था, हथौड़े से मार रहा था बच्चे को। एक पर एक बच्चे के कोमल हाथों पर उसने किए कई वार। कदम हाथ कर दिया, ना निकल मारपीट का सार। गुस्सा खत्म होते ही उसने हुई बच्चे की सोच। बुरी तरह रो रहा था मासूम, असहनाई दर्द के कारण बेचारा की चीख रही थी चोच। जख्मी हालत में बाप बेटे को अस्पताल भागा। अस्पताल लेकर गया डैडी को, डैडी बच्चे को अस्पताल। तब तक बेहोश हो चुका था मासूम बेकसूर बच्चा भागा। होश आते ही उसने सबसे पहले अपने पिता को देखा। एक प्रश्न किया, क्यों आपने मुझ पर अपना हथौड़ा दागा? बच्चा पूछ रहा है, क्यों डैडी पापा मुझे इतना क्यों मारा आपने? चाह कर भी अपने हाथों को हिला ना पाता था। तीनों वक्त की रोटी बच्चा किसी दूसरे के हाथों खाता था। और आज भी उस बेरहम पिता ने बिना उसका मन नहीं लगाता था, क्योंकि वह तो सबसे ज़्यादा उसी को ही चाहता था। बच्चा हमेशा पापा को बहुत चाहता था। पढ़कर उन चंद उसके आगे सारे कामों के निपट कर बाप एक दिन कार के उस जगह को देखा जहां कभी उस मासूम ने बनाई थी कुछ रेखा, जो स्क्रैचेस। अचरित होकर खून के आंसू रोने लगा, खड़े खड़े ही अपना अस्तित्व खोने लगा। पढ़कर उन चंद खरोचों को वो अपनी कार भूल गया। एक एक अक्षर उस पर ऐसा लिखा था जैसे भीतर आत्मा तक कोई शूल गया। समझ गया सारी बात कि उस दिन गुस्से के आगे सारे जज्बात हारे थे, क्योंकि कार पर लिखा था, मेरे पापा इस दुनिया में सबसे प्यारे हैं। सो गाइस, ये जो कविता है आप समझ सकते हो कि
बच्चे ने स्क्रैचेस किए थे एक नई गाड़ी में, डैडी गुस्सा आके इसको मारने लगा। मारने के बाद बच्चा अस्पताल पहुंच गया। जब डैडी घर पे आता है तो स्क्रैचेस देखता है तो उसमें लिखा होता है कि माय पापा इज़ द बेस्ट। कैन यू इमेजिन दैट गाइस? इतनी प्यारी कविता लिखी है, इतना बड़ा सीख है ये कविता में। इनकी दूसरी कविता भी है, बहुत बढ़िया कविता है, वो भी आपको मैं सुनाता हूँ। वो कविता का नाम है, जो अभी आजकल हमने किया था, दिया ज़रूर जलाऊंगा। दिया ज़रूर जलाऊंगा गाइस। तो ये बहुत बढ़िया कविता है जो हमने रिसेंटली जब दिया जलाया था लॉकडाउन में। सुनिए, नीरज बंसल जी की कविता है, गौर से सुनिएगा। चाहे नजर ना आए कहीं उजाला, चाहे लगा हो हर चौखट पर ताला, चाहे कहती रहे दुनिया मुझे मतवाला, भरकर नैनों में दिव्य ज्ञान ज्योति, हर गलत बात पर कलम ज़रूर उठाऊंगा, पर मैं दिया ज़रूर जलाऊंगा। चाहे रहे सदा मेरे ज़माना विरुद्ध, अगेंस्ट, चाहे मेरे ज़माना रहे अगेंस्ट, चाहे कितनी मर्जी हो रहे अवरुद्ध, चाहे रोकने आ जाए मुझे फरिश्ते खुद, भरकर तूफानों सा हौसला सांसों में, मैं कोशिश कर कर डूबते जो को बचाऊंगा। अच्छा, मैं कोशिश कर हर डूबते वो को बचाऊंगा, पर मैं दिया ज़रूर जलाऊंगा। क्या बात है। चाहे करना पड़े मुझे खुद का खात्मा, चाहे धकधकीती रहे मेरी व्याकुल आत्मा, चाहे साथ न दे मेरा दयालु परमात्मा, जिंदा हूँ जब तक ज़मीन पर मैं तो हर हाल में अपना मानव धर्म निभाऊंगा, पर मैं दिया ज़रूर जलाऊंगा। मेरी प्यारी रूह तू मेरे साथ देना, मेरी प्यारी रूह तू मेरा साथ देना, डूबने लगूं जब मुझे अपना हाथ देना, नजर आऊं भीड़ से अलग सूरज सा, औरों से अलग मुझ कुछ तो बात देना, दर्द भरा है अपनों की खातिर दिल में इतना, फिर से सुनिए, दर्द भरा है अपनों की खातिर दिल में इतना, कि सांसें हैं जब तक तब तक प्रेम गीत गाऊंगा, पर मैं दिया ज़रूर जलाऊंगा, पर मैं दिया ज़रूर जलाऊंगा। तो गाइस, ये दोनों जो कविता है नीरज बंसल जी की, बहुत अच्छी कविता है, एक पत्थर और दिया ज़रूर जलाऊंगा। ज़रूर इन कविता को आप सुनिए और पढ़िए, बहुत अच्छी कविता है। तो गाइस, इतना ही मैं आपको सुनाना चाहता था आज, बट थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। गुड इवनिंग एवरीवन एंड गुड नाइट एज वेल। खाना खाइए, इंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।